कांग्रेस का एक तरफ से आपने द्वारा निशाना साबित किया, आखिर कैसे देखते हैं कि जब भी भाजपा या केंद्र सरकार कोई भी अगर स्कीम लाती है तो उस पर कोई देखिए, पहले आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के जो लेकर के विश्व व्यापी जो है विश्व AI समिट जो है भारत में मंडपम में की जाए और पूरी दुनिया के 100 देशों के लोग, बड़े बड़े लोग आए हैं, जिसमें 20 कंट्रीज के हेड आए हैं, लगभग 60 मिनिस्टर्स आए हैं और साथ में लगभग 1000 से ज़्यादा थिंक टैंकर, रिसर्चर और पॉलिसी मेकर, CEOs ऐसे लोग आए हैं, जिसमें मेटा का CEO, गूगल का CEO प्रमुख रूप से है, माइक्रोटेक का है, ऐसे बहुत सारी कंपनियों के CEOs आए हैं, ये आप सब जानते हैं। उस में जहाँ पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की छवि पहले से कहीं बेहतर हुई। क्योंकि भारत कभी पहले ऐसी समिट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता था और इस वक्त पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि ये सारी समिट भारत में हो रही है और सभी विदेशी, खास करके फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि ये आने वाले समय में AI के में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। UN के सेक्रेटरी हैं, यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी, वैसे लोग भी कह रहे हैं कि भारत एक इंजन के रूप में काम कर रहा है। भारत एक AI की दुनिया में बहुत बड़ी रेपुटेशन और जहाँ पूरी दुनिया में भारत का नाम एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जा रहा है, वहीं कांग्रेस के कुछ देश को बदनाम करने वाले कार्यकर्ता, जिसका नेतृत्व हम कहें कि राहुल गांधी जी करते हैं और ये उनके द्वारा ऐसा जाके उसमें हो हल्ला करना, लोग भारत के विरोधी, भारत की छवि को बदनाम करना, ऐसा कृत्य किया है जो निंदनीय है। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये देश की छवि को धूमिल करने के लिए ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और ये गद्दारी का नेतृत्व, गद्दारी करने वाला नेतृत्व तो राहुल गांधी जो है देश के साथ गद्दारी कर और कोई भी अगर जैसे चाहे मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस कह रहा है कि देश हित में नहीं है। आज AI की जो समिट, विश्व स्तरीय समिट हो रही है, कोई एक व्यक्ति बता दे कि ये जो है देश हित में नहीं है। ये तो दुनिया का नेतृत्व कर रहा भारत और इससे बड़ा भारत के हित में और क्या हो सकता है। जो अगर कहता है कि ये देश के हित में नहीं है, वो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहा है। एक आपने कहा है कि राहुल गांधी आतंकवादियों से मीटिंग करते हैं, वो कौन से है वो बता दें। वो सभी हैं, जितने भी देश के साथ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो सभी आप सब देखिए, ये मीडिया में रोज़ाना आते रहते हैं, उसके लिए आपको लिस्ट चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो रोज़ाना आपके साथ में सामने आई हुई चीज़ें हैं, ये कोई छुपी छुपाई नहीं मीडिया के। फिरौती मामले में अमृतसर पुलिस ने एक कांग्रेसी को गिरफ्तार किया है। धन्यवाद। देखिए, जिथे देश के नाल इन्नी वड्डी गद्दारी कर सकते हैं, उत्थे मुद्दे तो बहुत छोटे हैं। तो कैसे देखते हैं कि उन्होंने खिलाफ कानून में अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर दोषी है तो उन्होंने बख्शना नहीं चाहिए, तो सजा। अच्छा, आने वाले समय में क्या भाजपा अकाली दल गठबंधन होगा? क्योंकि अब मजीठिया ये मेरे क्षेत्र के बाहर है और ये केंद्र के नेतृत्व भी इसका फैसला, क्योंकि पुराना गठबंधन रहा है, तो क्या जो लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के हालातों की बात करें तो कैसे देखते हैं? पंजाब में आए दिन तो मर्डर होते हैं। अभी तो कल की बात है, सरपंच का उन्हीं की पार्टी को, वो तो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो वो दूसरों की किसकी रक्षा करेंगे और किसकी रक्षा करेंगे। सो इसलिए आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है 0 है और हर व्यक्ति डरा और सहमा है और रोज ऐसा मुझे कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी दिखाई नहीं देता जिसको या तो फिरौती धमकी नहीं आई या कोई ना कोई और मर्डर की केस में या उनके ऊपर उनको डराया धमकाया नहीं जा रहा।
और इसमें मुलव्वस और बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बजाय कि सरकार उसको कंट्रोल करने की बजाय, और ऐसे केस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो शरेआम उनकी पार्टी के 2 सरपंचों को तो शरेआम मार दिया शादियों में जाके। अब शादियां भी जो हैं लोग कैसे करेंगे और दरे सहमे करेंगे, तो इससे बुरी बात और कुछ नहीं। कल पंजाब के डीजीपी आए थे गौरव यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एंटी नारकोटिक्स सेल को यहाँ उद्घाटन किया गया। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो सप्लाई हो रही है बॉर्डर पार से हो रही है, जो वहाँ से वेपन ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बॉर्डर पार? हाथी पंजाब में है ना, क्या कर रहे हैं? इतना कहने से वो अपने आप सेफ हो गए, वो बच गए। अरे भाई पंजाब में अगर आ रही है, बॉर्डर क्रॉस होके आ रही है, मान लो। अगर अपनी जो है अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे के ऊपर थोपना बड़ा आसान है, मगर उन्होंने किया क्या जलंधर में बिक रही है तो वो बॉर्डर से आगे सीधी इधर आ रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं आ रही ना, तो उसमें मुलव्वस कौन है? वो पकड़ना किसका काम है? पुलिस का काम है। बात की जाए तो क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था 4 साल पहले, अब एंटी ड्रोन सिस्टम है पंजाब के पास, बॉर्डर एरिया में एंटी ड्रोन लगा। मैं तो वही कह रहा हूँ भी कि जो आपका सवाल था आप ही जवाब दे रहे हो। जो डीजीपी साहब ये कह के बच रहे हैं, इतने कहने से बचेंगे नहीं, अपना कर्तव्य संभालें। ठीक है, थैंक यू।